तो वेलकम बैक जनाब इन डूम कोडिंग चैनल। हमारे CSS कोर्स के अंतर्गत आज है पार्ट 14 और आज के दिन जनाब हम लोग जानने वाले हैं लिंक से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जो CSS के अंदर यूज़ होती हैं। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। ओके गाइस, आज हम लोग CSS के अंदर जैसे आपको बताया कि हम लोग लिंक से जुड़ी हुई सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानने वाले हैं। खोल लेते हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड को और आप कोई सा भी कोड एडिटर यूज़ करें, कोई मायने नहीं रखता है, चाहे आप लैपटॉप पे कोडिंग करें या फिर आप मोबाइल में करें, क्योंकि HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों में ही बेहतरीन तरीके से रन करती हैं। मोबाइल में आप HPC के कोड एडिटर या फिर रेपलिट वगैरह का यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि यहाँ पे HTML की एक बॉयलर प्लेट खुली हुई है जो कि index.html फाइल पे है, ठीक है। index.html हम लोग इसीलिए लिखते हैं कि ये होम पेज होता है हमारा। जो सर्वर होता है, जो ब्राउज़र होता है, वो index.html वाली फाइल को होम पेज समझता है, ठीक है। इसके साथ हम लोगों ने कनेक्ट कर दिया है एक फाइल को, स्टाइल शीट को, जो कि है style.css, और ये फाइल में हम लोग यहाँ पे CSS लिखने वाले हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि लिंक से जुड़ी सारी प्रॉपर्टीज़ जानेंगे। ज़्यादा कुछ लिंक के अंदर होता नहीं है, पर जो जो इम्पोर्टेंट जितना भी आपको समझना है वो सब मैं इस वीडियो में बिल्कुल क्लियर कर दूंगा, कोई डाउट नहीं रहेगा। अब पहले बात कर लेते हैं कि लिंक बनती कैसे है। तो आपको मैंने पूरी HTML पढ़ाई है, तो HTML के अंदर आप जानते होंगे कि अगर लिंक यहाँ पे किसी भी तरीके से कोई सी भी लिंक बनानी हो तो एक ही ऑप्शन होता है एंकर टैग, ठीक है। तो एंकर टैग हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले एंकर टैग के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट होता है href, जो मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये href, इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर रेफरेंस। ओके, तो हाइपर रेफरेंस जो होता है, इसमें क्या कहते हैं, हाइपर रेफरेंस बोल दो, हाइपर लिंक बोल दो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके जो डबल कोटेशन आ रहे हैं, इसके बीच में हम लोग लोकेशन देते हैं जिसको भी आप कनेक्ट करना चाहते हो। वो एक फाइल हो सकती है, वो एक पेज हो सकता है, या फिर आपकी एक वेबसाइट हो सकती है। हम लोग मान लो यहाँ पे एक वेबसाइट कनेक्ट करते हैं फेसबुक की। सबसे पहले फेसबुक नहीं, गूगल चलिए कनेक्ट करते हैं। गूगल हमारा फेवरेट है और गूगल ही सब कुछ है। गूगल से हम है, हमसे गूगल है इस समय, ये मान के चलो। अगर हम लोग नहीं होंगे तो गूगल नहीं होगा, और गूगल नहीं होगा तो एक तरीके से हम लोग के सारे काम बंद हो जाएंगे। तो https कॉलन और /, तो ये सब चीज़ें URL जो होती है याद होती है, हम लोग को कॉपी पेस्ट करने की ज़रूरत नहीं होती। तो इस तरीके www.google.com, ठीक, ये हम लोगों ने डाल दिया। और यहाँ पे हम लोग नाम दे देंगे जो हम लोग शो कराना चाहते हैं वेब पेज पे। अगर यहाँ पे आप फेसबुक नाम दे देते हो तो ये रहेगा तो वेबसाइट गूगल की, पर यहाँ पे शो होगा फेसबुक। चलिए मैं ओपन करके दिखाता हूँ। ये सब चीज़ें छोटी छोटी है जो हर कोई नहीं बताता है, पर मैं आपको हर चीज़ बताऊंगा। देखो नाम शो हो रहा है फेसबुक का, पर ओपन करते ही देखो गूगल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग वहाँ पर नाम दे देंगे गूगल का। तो चलिए यहाँ पे आते हैं विजुअल स्टूडियो कोड पर और आप यहाँ पे दे देते हैं गूगल। ओके, तो ये हमने कर दिया गूगल, जी कैपिटल कर दिया जाए। अब आते हैं style.css वाली फाइल पर, और मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ दिखाऊं। अभी मैं इसको ओपन करूं तो जूम करने पे देखो गूगल के नीचे अंडरलाइन आ रही है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी लिंक आप जब लगाते हो तो अंडरलाइन आती है। पर ये अंडरलाइन हम लोग हटा देते हैं, क्योंकि अंडरलाइन हम लोग को लिंक में अच्छी नहीं लगती। अब मान लो देखो ऊपर ये गूगल क्रोम ब्राउज़र के अंदर कुछ लिंक दी गई हैं, जैसे कि जीमेल की है, ये यूट्यूब की, ये मैप की, ये ट्रांसलेट की। अब मान लो जैसे ही मैं ट्रांसलेट पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक ट्रांसलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक तरीके की लिंक है। क्या इसके ऊपर अंडरलाइन आ रही है? नहीं आ रही है। तो ये सब चीज़ें हम लोग अंडरलाइन हटा देते हैं। तो अंडरलाइन हटाने के लिए क्या यूज़ किया जाएगा, थोड़ा सा सेंस लगाते हैं। अभी ये जो लिखा हुआ है ये है क्या? ये एक टेक्स्ट है, नॉर्मल टेक्स्ट है, ठीक है। हम नहीं मानते ये लिंक है। लिंक तो जब है जब इस पर क्लिक करेंगे वो कुछ खुल जाएगा, वो हम जानते हैं ये लिंक है। पर फिलहाल अगर देखा जाए तो ये टेक्स्ट है, कोई फोटो नहीं है, कोई मीडिया नहीं है, कोई वीडियो नहीं है, ये टेक्स्ट लिखा है। तो हम लोग टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके इसको हटा देंगे। तो टेक्स्ट की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती है मैंने आपको पढ़ाई हुई है, तो किस प्रॉपर्टी से हटाएंगे अगर आप थोड़ा सा भी सेंस लगाएं। अगर आपको मालूम हो, मैंने बताया था टेक्स्ट वाली जब चैप्टर था आपका, शायद चैप्टर 13 में पढ़ाया था, 13 में पढ़ाया था कि टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ में कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी जिससे हम लोग अंडरलाइन हटा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं। आप अभी कमेंट करो अगर आपको पता है, नहीं तो मैं तो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो शायद आपने कमेंट कर दिया होगा। अब देखो जैसे कि हम लोग यहाँ पे कोई आईडी नहीं देंगे, कोई क्लास नहीं देंगे, डायरेक्ट एंकर टैग है तो एंकर टैग को सिलेक्ट कर लेंगे सिलेक्टर की मदद से यहाँ से। तो सिलेक्टर क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन है तो इसका मतलब आप इस कोर्स को रेगुलर पूरा
स्टार्टिंग से वॉच नहीं कर रहे हो, स्टार्टिंग से वॉच करते हो तो यहाँ पे हर एक चीज जो मैं कर रहा हूँ सब आपको पता होती है, क्योंकि सब चीज मैंने बता रखी है, कोई भी ऐसी चीज नहीं जो मैंने ना बताई हो। अब मैं आपको वो प्रॉपर्टी बताने जा रहा हूँ जिसकी मदद से हम लोग अंडरलाइन हटाने वाले हैं। तो वो है हमारी टेक्स्ट के अंदर आने वाली एक प्रॉपर्टी होती है टेक्स्ट डेकोरेशन करके, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप अंडरलाइन लिख दोगे तो अंडरलाइन आने लगेगी, अगर आप यहाँ पे नन कर देते हो तो अंडरलाइन चली जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी से मैंने आपको बताया था कि अंडरलाइन ला भी सकते हो हटा भी सकते हैं, नन पे कुछ नहीं आएगा, देखो, ठीक है। तो मैंने कहा था जब एंकर टैग लगाते हैं तो वहाँ पे उसकी लिंक से नीचे अंडरलाइन हटाने के लिए नन कर देते हैं। तो आज मैंने ये चीज़ आपके सामने शो कर दी। अब मैं बात कर लेता हूँ कि जो लिंक होती है उनकी 3 कंडीशंस होती हैं। कंडीशन बोले या सिचुएशन बोले, सिचुएशन ज़्यादा सही रहेगा, 3 सिचुएशन होती है। देखो मैं यहाँ पे पहले लिखता हूँ, एक होता है लिंक नाम की सिचुएशन, ठीक है। फिर मैंने दबाया, ये लिंक सिचुएशन क्या होती है कि आपके सामने एक नॉर्मल लिंक आएगी जिस पे आपने कभी पहले विजिट ना किया हो। जैसे गूगल है तो गूगल पे हम लोग पहले विजिट कर चुके हैं, या फिर यहाँ फेसबुक दे दे तो विजिट कर चुके हैं, पर उस ब्राउजर से आपने पहले कभी विजिट ना किया हो, नॉर्मल हो, तो वो होती है लिंक सिचुएशन, ठीक है। दूसरी सिचुएशन होती है विजिटेड। विजिटेड में क्या होता है कि अगर एक भी बार आप उस पर विजिट कर चुके हैं, ठीक है, एक भी बार अगर आप विजिट कर चुके हैं तो आप फिर ये समझ लो कि वो दूसरी तरीके से देखी जाएगी कि हाँ ये विजिटेड लिंक है, ठीक है। तीसरी सिचुएशन होती है होवर। होवर में क्या मतलब होता है कि जैसे कि यहाँ पे एक देखो हम लोग ऐसे कर्सर है, कर्सर को गूगल के ऊपर ऐसे रफ कर रहे हैं, ऐसे हिला रहे हैं, तो इसको कहते हैं होवर, ठीक है। तो ये एक अलग सिचुएशन है। एक सिचुएशन होती है एक्टिव। एक्टिव का क्या मतलब होता है, यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखो एक्टिव में ये होगा कि जैसे कि हम लोग यहाँ पे जाएं, उसको ऐसे क्लिक करके ऐसे रखे रहे ऐसे करके, तो ये देखो रेड कलर का आ रहा है, तो ये है एक्टिव सिचुएशन। तो 3 प्रकार की सिचुएशन है और तीनों सिचुएशन में हम लोग अलग अलग कलर दे सकते हैं, ठीक है। अलग अलग कलर किस तरीके दिए जाते हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। कुछ नहीं करना, बहुत ही सिंपल तरीका है, एक एक करके सब में समझते हैं, ठीक है। तो समझ लो, सबसे पहले हम लोग लिंक के लिए समझते हैं, बाकी तीनों को भी नीचे कर देते हैं। आपको लिंक लिखना है, उससे पहले कॉलन का निशान लगाना है। कॉलन का मतलब 2 डॉट होते हैं, उनको कॉलन बोलते हैं। और उसके पहले जो टैग है, मतलब एंकर टैग के ही अंदर लिंक होती है, तो हम लोग ए लिख देंगे, ठीक है। तो एंकर टैग, फिर कॉलन, फिर लिंक, और फिर आपको कर्ली ब्रैकेट ओपन करना है, ठीक। कर्ली ब्रैकेट ओपन करोगे, और ये ध्यान देना टेक्स्ट डेकोरेशन के अंदर ये जो कर्ली ब्रैकेट इसके अंदर ये मत करना, ये बाहर होगा, बाहर एंकर टैग, फिर कॉलन, फिर इसकी जो सिचुएशन है, जो भी मान लो विजिटेड, होवर, एक्टिव, जो भी सिचुएशन है उसका नाम लिखना है। तो मैं कहूँगा लिंक, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे कलर दूंगा, मान लो इसको मैंने कलर दिया, मैं कलर दे देता हूँ ब्राउन, मान लो, ठीक है। तो मैंने कहा ब्राउन दे दो, आप कोई सा भी कलर दो, आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं यहाँ पे ब्राउन देने की सोच रहा हूँ, ठीक है, मैंने दे दिया, ठीक। अब इसी तरीके से विजिटेड को हम लोग यहाँ से उठाते हैं, थोड़ा ऊपर लेकर आते हैं यहाँ पे। अब इसके आगे ए लगा देंगे, ठीक है, इसके आगे ए लगा देंगे। ए लगाया, ए के बाद यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रैकेट लगाए, एंटर दबाया, ठीक। एंटर दबाने के बाद मैंने कहा कलर, इसको भी अपना एक कलर दे देंगे। देखो अलग अलग सिचुएशन अलग अलग कलर से आनी चाहिए, इसलिए हम लोग कलर दे रहे हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मान लो ब्लैक दे देते हैं, ठीक है। एंटर दबाया, अब ये तीसरी सिचुएशन है, इसको भी हम लोग उठाएंगे और सेम जैसे इनको हम लोग ने कलर दिया वैसे इनको देंगे। और ध्यान देना सिचुएशन के पहले कॉलन लगा हो और ए टैग लिख देंगे, मतलब ए फिर कॉलन फिर सिचुएशन का नाम। तो होवर सिचुएशन जो है, सिचुएशन कंडीशन कुछ भी कहो, पर इतना समझो कि जब ऐसा हो तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट एंटर, ठीक है। अब इसको भी अपना एक कलर दे दिया जाए, तो कलर मान लो मैं दे देता हूँ यहाँ पे, कौन सा दे सकते हैं, कॉरल करके एक कलर होता है जो गोल्डन और ऑरेंज मिक्स होता है, तो मैं देता हूँ कॉरल। तो ये देखो ये गोल्डन और ऑरेंज मिक्स है, ठीक है। इंटर मारा, आप कोई से भी कलर दो, मैं यहाँ पे सिर्फ एग्जांपल के लिए चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं ये एक्टिव वाली सिचुएशन है, इनको उठाऊंगा, इसको ऊपर लेके आऊँगा थोड़ा सा और ऊपर, ठीक। अब यहाँ पे ए लिख देना है, इस जगह पे स्टार्टिंग में ए, और ये कैप्स लॉक नहीं, ए, ठीक, ओके। अब यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, एंटर दबाया। अब यहाँ पे एक कलर दे देते हैं, इसको मैं दूंगा डार्क ग्रीन, ठीक है। तो मैंने कहा डार्क ग्रीन। अब देखो 3 सिचुएशन है, एक लिंक जो कभी विजिट ना की गई हो उसको ब्राउन कलर से शो करो, एक जो विजिट कर ली गई हो वो ब्लैक कलर से शो करो, एक जिसपे कर्सर फिराया जा रहा हो उसको कॉरल, मतलब ऑरेंज और गोल्डन कलर के जो कलर होता है कॉरल कलर, उससे शो करो, और एक जिसपे आप प्रेस करके रखे हुए हो तो उसको डार्क ग्रीन से शो करो, ठीक। अब मैं यहाँ पे आता हूँ ब्राउजर के अंदर,
अब ये देखो ये ब्लैक कलर से आ रहा है गूगल। तो ब्लैक कलर से आ क्यों रहा है? क्योंकि हम लोग गूगल को विजिट कर चुके हैं। अगर यहाँ पे मैं गूगल की जगह फेसबुक भी कर दूं तब भी ये ब्लैक कलर से आएगा, क्योंकि इस ब्राउजर से मैंने फेसबुक विजिट कर रखा है। पर अगर मैं ट्विटर कर दूं, क्योंकि मैंने अभी भी इस ब्राउजर से कभी ट्विटर नहीं खोला, ट्विटर मैं अपने मोबाइल से हैंडल करता हूँ, इसलिए यहाँ पर ट्विटर देखना आएगा आपका ब्राउन कलर से। मैंने कहा ट्विटर, आई होप ये स्पेलिंग सही है ट्विटर की। देखो अब यहाँ पे देखते हैं तो ये देखो ब्राउन कलर से आ रहा है, ठीक है। तो ये किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हम लोग ने यहाँ पे ट्विटर दे दिया, ट्विटर कभी विजिट नहीं किया है। अभी आपके सामने देखो मैंने कहा कि एक लिंक है जिसको कभी आपने क्लिक ना किया हो, कभी विजिट ना किया हो, तो वो है देखो ब्राउन कलर से आएगी, और ये ब्राउन कलर से देखो आ रही है, ठीक। अब मैंने दूसरी सिचुएशन क्या बताया कि जब उस पर आप विजिट कर लोगे तो वो ब्लैक कलर की हो जाएगी। तो चलिए इस पर हम लोग एक बार क्लिक कर देते हैं। मैंने क्लिक कर दिया, अब ये खुल गया ट्विटर, ठीक। ये ट्विटर मेरे सामने खुल गया। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं बैक जाऊंगा, और बैक जाने के बाद देखो ये ब्लैक कलर का हो गया। क्यों ब्लैक कलर का हो गया? क्योंकि अब ये विजिटेड वाली कंडीशन में आ गया, क्योंकि अब ये एक बार विजिट हो चुका है, तो अब ये हमेशा ब्लैक कलर से शो होगा। आप कलर चेंज कर सकते हो आपके हिसाब से। अगर मैं यहाँ पे ब्लैक की जगह ब्लू कर दूं तो ये ब्लू से आएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है। पर मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि अगर एक बार विजिट हो गया तब ये कलर, जो कलर आप विजिटेड वाली सिचुएशन में दोगे यहाँ पर, वो कलर शो होगा। अब आते हैं होवर वाली सिचुएशन पे। तो होवर में क्या है, मैं इसके ऊपर देखो कर्सर ऐसे से फिरा रहा हूँ, तो देखो ये कोरल कलर बोले या फिर गोल्डन ऑरेंज कुछ भी बोल लो, मिक्स कलर आ रहा है जो मैंने यहाँ पर होवर वाली सिचुएशन में दे रखा है। ये देखो कोरल, ठीक है, ये कलर देखो यहाँ पे शो हो रहा है। मैंने इसके ऊपर कर्सर फिराया, ये शो हो रहा है। अभी लास्ट सिचुएशन बची है आपकी एक्टिव। एक्टिव सिचुएशन को थोड़ा समझते हैं। यहाँ पर मैं जाऊंगा और मैं इस पर होवरल की बजाय, मतलब होवर की बजाय मैं इसे क्लिक करके रखूँ ऐसे, ठीक है। अभी मैं इसको क्लिक किए हूँ, राइट क्लिक जो होता है आपका माउस का, उसको ऐसे दबाए हूँ, ठीक है। तो ये देखो ग्रीन कलर से आ रहा है। आप इसको ऐसे क्लिक करके रखो तो ग्रीन कलर से आएगा। ये है एक्टिव सिचुएशन। तो आपको तीनों सिचुएशन समझ में आ गई। एक सिचुएशन होती है जिसमें आपने कभी लिंक पे विजिट ना किया हो, वो आपकी सिंपल लिंक होती है। दूसरी होती है विजिटेड, अगर आप एक भी बार लिंक को क्लिक कर देते हो तो वो विजिटेड सिचुएशन में आ गई, इसलिए ब्लैक में आ रही है। तीसरे में आपकी देखो होवर सिचुएशन है, जिसमें आप ये फिरा रहे हो इसके ऊपर कर्सर, तो ये होवर रंग आ रहा है, और ये आपकी एक्टिव सिचुएशन है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, इतना समझ लो, वीडियो यहीं खत्म होने वाली है। मान लो आप एक साथ चारों सिचुएशंस देते हो, ठीक है, तो कभी ये मत करना कि एक्टिव पहले दे दो, होवर पहले दे दो, विजिटेड बाद में, तो ऐसे नहीं देना होता है। एक आपका एक मतलब लाइन टू लाइन, स्टेप बाय स्टेप चीजों को देना होता है, एक ऑर्डर में चीजों को रखना होता है। ऑर्डर क्या है समझो, अगर आप चारों दे रहे हो तो सबसे पहले लिंक रखो, फिर विजिटेड रखो, फिर होवर रखो, फिर एक्टिव रखो। अगर आप चारों दे रहे हो ऑर्डर में, मान लो लिंक नहीं दे रहे हैं, सिर्फ ये तीन दे रहे हैं, तो आप विजिटेड पहले रखो, फिर होवर रखो, फिर एक्टिव रखो। मान लो हम विजिटेड भी नहीं दे रहे, सिर्फ होवर और एक्टिव दे रहे हैं, ठीक है, तो होवर रखो फिर एक्टिव रखो। मतलब जो ऊपर है वो ऊपर ही रहेगा, जो नीचे वो नीचे ही रहेगा। अब मान लो मैं होवर भी नहीं दे रहा हूँ, सिर्फ एक्टिव दे रहा हूँ, ठीक है, तो आप एक्टिव रख दो, फिर कोई टेंशन नहीं। अगर सिंगल कोई दे रहे हो तो फिर कहीं पे भी ऊपर नीचे कुछ मायने नहीं रखता है। पर अगर आप मान लो चारों दे रहे हो तो इस तरीके लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव। अगर मान लो आप सिर्फ तीन दे रहे हो तो विजिटेड ऊपर रहेगा, फिर होवर रहेगा, फिर एक्टिव रहेगा। अगर आप मान लो सिर्फ होवर हो, इसके बीच में देखो तो होवर ऊपर रहेगा, एक्टिव नीचे रहेगा। तो जो ऑर्डर में मैंने लिखा उसी ऑर्डर में आपको लिखना है। अब मान लो आप पूछो कि भाई मैंने विजिटेड और होवर नहीं देना है, सिर्फ लिंक और एक्टिव देना है, कौन सा ऊपर रहेगा? तो सेंस लगाओ, लिंक ऊपर है तो लिंक ऊपर ही रहेगा। अगर आप पूछो भाई मुझे विजिटेड और सिर्फ एक्टिव रखना है, होवर और लिंक नहीं रखना है, तो कौन ऊपर रहेगा? भाई विजिटेड, जाहिर सी बात है ऊपर रहेगा, क्योंकि ऊपर मैंने यहाँ पे रखा है तो ऊपर ही रहेगा। तो सिंगल दे रहे हो तो कोई टेंशन नहीं है। पर अगर आप एक के साथ डबल या ट्रिपल या फोर दे रहे हो, तब ये ध्यान रखना कि मैंने जो ऑर्डर बताया है, सबसे पहले लिंक, फिर उससे नीचे विजिटेड, फिर उससे नीचे होवर, फिर एक्टिव, ठीक है। तो फिर आप इसी ऑर्डर में देना। कोई भी एक साथ डबल दे रहे हो तो ये ध्यान रखना कि ऊपर कौन सा है, नीचे कौन सा है। ये ऑर्डर आप कहीं लिख सकते हो, नहीं तो एक बार दिमाग में आप इसको 2-3 बार दोहरा लो, मन में पढ़ लो, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, लिंक, विजिटेड, होवर, एक्टिव, तो आपके दिमाग में सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मैं चीज़ों को बहुत ज़्यादा इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ, जिससे चीज़ें सरल हो जाती हैं। और आपकी लिंक में यही सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी जो आपको पता चल गई। अब आप लिंक दे सकते हो, और लिंक को किस तरीके से ऊपर, मतलब इस तरीके से आप, जैसे यहाँ पे अभी मैं आऊँ ब्राउजर के अंदर, ठीक है, तो कोई भी वेबसाइट पे आप चलते हैं, मान लो मैं यहाँ पे चलता हूँ, यहाँ पे W3C पे चलते हैं, ठीक है। आप एक चीज़ यहाँ क्वेश्चन मुझसे कर सकते हो, एंटर दबाएं, ठीक है।
कोई भी वेबसाइट पे जाओ तो ऊपर देखना यहाँ पे आती हैं लिंक्स, ठीक है, इस तरीके ये आ रही है। तो ये कहोगे भाई ये पेजेस पे कैसे जाए, मान लो ये भी तो लिंक होती है, ये किस तरीके होता है। तो ये आपकी मैं धीरे धीरे चीज़ें सब सिखाऊंगा तो ये करना आपको आ जाएगा। देखो ये है लिंक, ठीक है, पर हम लोगों ने इनकी पहले थोड़ा सा मार्जिन और पाइडिंग इनको अपने हिसाब से सेट कर दिया, उसके बाद में इनको ऑर्डर में रख दिया कि इसके बाद फिर इसके बाद फिर इसके बाद। और इसको बोलते हैं मेन्यू या फिर आपको मैं बता दूं नेविगेशन बार, ठीक है। तो ये है आपका नेविगेशन बार। अगर आप इसको बनाना सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल पे जाओ, मान लो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डूम कोडिंग, तो आप पे गया चैनल पे, और चैनल पे जाने के बाद मैं प्लेलिस्ट पे गया। प्लेलिस्ट पे आपकी बाकायदा सब चीज़ों की प्लेलिस्ट है। देखो ये CSS की पूरी प्लेलिस्ट है और ये HTML कोर्स की पूरी प्लेलिस्ट है। ये आपकी कोडिंग से रिलेटेड जो जानकारी है, ये विजुअल स्टूडियो कोर्स से सारी जानकारी, ये वेब डेवलपमेंट से सारी जानकारी, ये आपकी प्रोजेक्ट कोडिंग प्रोजेक्ट्स नाम से जो प्लेलिस्ट है इसको आप ओपन करो। ओपन करने के बाद देखो ये नेविगेशन बार मैंने बनाना यहाँ पे सिखाया है, इसको आप देख सकते हो। इसमें मैंने लिंक्स का भी यूज़ किया है, CSS का भी यूज़ किया है। और जनाब ये मैंने यहाँ पे टेबल बनानी सिखाई है और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा फॉर्म बनाना भी सिखाया है। ऐसे ही मैं इसके बाद में जब थोड़े लेक्चर 1-2 और हो जाएंगे CSS के, तो मैं एक लाऊंगा, उसके आपको मेन्यू बार बनाना सिखाऊंगा। मेन्यू बार के बाद मैं कैलकुलेटर या फिर क्लॉक बनाना सिखाऊंगा, कैलकुलेटर उसके बाद क्लॉक बनाना सिखाऊंगा। इसी तरीके से 3-4 प्रोजेक्ट्स और आने वाले हैं जो बहुत ही बड़े हैं। ये तो मतलब आपके मीडियम साइज के प्रोजेक्ट्स हैं, फिर बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है ना। और मैं कंप्लीट वेबसाइट भी लास्ट में आपको बनाना सिखा दूंगा। तो आई होप आपको आज की वीडियो में बहुत ज़्यादा मजा आया होगा। मजा आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, और अगर ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस। चैनल इंटरेस्टिंग कोडिंग वीडियोस एंड कोर्सेज की नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी। आज की वीडियो जनाब इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।